हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम चांद से गप्पे लड़ाएंगे, चांद से बातचीत करेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। हाँ, आज हम आपकी पुस्तक का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। बच्चों, क्या होती है गप्पे? आप जानते हो? आप भी अपने दोस्तों से गप्पे मारते होंगे। बच्चों, गप्पे का अर्थ है खूब सारी बातें करना। जब आप अपने मित्र, अपने दोस्त से या किसी और व्यक्ति से खूब सारी बातें करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसी को गप्पे लड़ाना कहते हैं। बहुत सारी बातें करना, इधर उधर की कोई भी बात, बहुत सारी बातें अपने दोस्तों से ही करते हैं हम, तो उसे गप्पे मारना कहते हैं। इस कविता में कवि कल्पना करते हैं कि एक छोटी सी लड़की आपके जैसी चांद से गप्पे लड़ा रही है। अब आपको तो पता है ना कि चांद से, सूरज से, हवा से, बादल से हम बातें नहीं कर सकते हैं। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि लड़की चांद से बातें कर रही है। वो चांद से कहती है कि आपने तारों जड़ा आकाश पोशाक की तरह पहन रखा है। लड़की क्या कहती है चांद से कि यह पूरा जो आकाश है वो आपने पोशाक यानी जो कपड़े हम पहनते हैं उसकी तरह आपने पहन रखा है, और इसमें केवल आपका मुंह ही नजर आता है जो कि गोल मटोल है और गोरा चिट्टा है। वह चांद के घटते बढ़ते आकार का कारण समझ नहीं पा रही है। उसे लगता है कि चांद को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वह तिरछा या टेढ़ा नजर आता है। तो आइए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम बहुत सारी गप्पे मारेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की। इस कविता में चांद से थोड़ी सी गप्पे में शमशेर बहादुर सिंह जी ने एक ऐसी लड़की जो 10-11 साल की है, चांद से बातचीत कर रही है, का वर्णन किया है। वह चांद को कहती है, आप भले ही गोल हो लेकिन जरा कुछ तिरछे नजर आते हैं। गोल हो, क्या कहती है वो? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो बच्चों, ये बहुत सुंदर कविता है जिसमें बच्ची चांद से क्या कह रही है कि आप भले ही गोल हो लेकिन कुछ तिरछे नजर आते हो। आपके कपड़े पूरा आकाश है जिसमें तारे जड़े हुए हैं। कपड़े पहनकर आपका सिर्फ गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा दिखाई देता है। बच्ची कहती है, लड़की कहती है कि आप भले ही आकाश को कपड़ा मानकर आपने पहना हुआ है
ना। सिमत का मतलब क्या होता है बच्चों? दिशाएं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत यानी दिशाएं। तो लड़की कहती है कि आप भले ही आकाश को अपना कपड़ा मानकर पहने हुए हो, लेकिन आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हम भली भांति जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है। यही कारण है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। इस बढ़ने और घटने में आप बिल्कुल ही आराम नहीं करते। आप तब तक घटते जाते हैं जब तक कि आप बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। आपको घटने और बढ़ने की जो बीमारी लग गई है वह ठीक ही नहीं हो पाती है। तो बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे सिमत का अर्थ होता है दिशाएं, गोकी का अर्थ क्योंकि, निरा यानी केवल, हमको बुद्धू ही समझा है केवल, घटना यानी कम होना, मरज यानी बीमारी, रोग। तो लड़की चांद से इस तरह की प्यारी प्यारी बातें कर रही है। जो चांद को कहती है कि पूरा आकाश आपने कपड़ों के रूप में पहन रखा है और आपको कोई बीमारी है घटने और बढ़ने की। तो इस तरह से एक 10-11 साल की लड़की जो चांद से गप्पे मार रही है, गप्पे लड़ा रही है, उसी का बहुत सुंदर वर्णन कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने इस कविता में किया है। बच्चों, आप जानते हैं ना कि चांद कब पूरा दिखाई देता है और कब हमें नहीं दिखाई देता? इसके बारे में आप जानते हैं? मैं बताती हूँ। चांद आप जब पूनम होती है, हम हमारे हिंदी महीनों में पूनम और अमावस्या का के बारे में हम सभी जानते हैं। पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है, और अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो पूनम से अमावस्या तक चांद का रूप, चांद का आकार घटता जाता है, और अमावस्या से पूनम तक चांद का आकार बढ़ता जाता है। और अमावस से पूरा खत्म रहता है, चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर अमावस के दूसरे दिन से चांद धीरे 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 बढ़ता हुआ पूर्णिमा तक पूरा गोल चांद हमें दिखाई देता है। तो 15 दिन चांद को घटने में लगते हैं और 15 दिन चांद को पूरा गोल होने में लगते हैं। तो बच्चों, इसीलिए हमें चांद घटता और बढ़ता दिखाई देता है ना बच्चों? तो ये कविता आपको अच्छी लगी? बहुत सुंदर कविता थी। तो इस कविता के अर्थ को हम कॉपी में लिखेंगे।